पति ब्रह्मचारी। ईशा, तुम इस बाइक वाले को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम में हिम्मत शुरू से थी बेटा, पर आज खुद पर भरोसा करना भी सीख लिया। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। ईशा जी मेरे लाख मना करने पर भी मुझे अपना पति कहती थी, और आज मैं उनके लिए अजनबी हूं। पति ना सही दोस्त कह सकती थी आप, पर आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? और यूं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होके शोर क्यों मचा रहे हो? देखो तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। पापा जी, आपके ट्यूशन क्लासेस का टाइम हो रहा होगा ना, आप जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तुझे पहले घर छोड़ता हूँ, फिर वहां से निकल जाऊंगा ट्यूशन। पापा जी, आपने मुझे चलना सिखाया है, अब अकेले आगे बढ़ने का हौसला भी दीजिए। आप ट्यूशन क्लासेस जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। ठीक। सूरज, आखिर तुम चाहते क्यों? जब हम शादी के बंधन में थे तब तुम अजनबी की तरह बिहेव करते थे, और अब पति की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्यों? हाँ, यही अच्छा मौका था, तुम भी मुझे सता लो। कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा है। बैठ जाइए। मैं आपका पति नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरी मेहमान तो हैं, और पापा ने तो बताया ही होगा कि हमारे यहाँ मेहमानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हम नहीं होने देते। मेहमान में सिर्फ पापा जी की, तुम और मैं अजनबी, और अजनबियों के साथ मैं बात नहीं करती। बाइक पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, बाहर निकल के बहुत बोलना सीख गए हैं आप? हाँ, बैठते हैं, लगा हुआ खींच के, सारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी। हाथ लगा के तो देखो, यही तरीका है ना तुम्हारे पास मेहमानों से पेश आने का? अरे अजनबियों से बात नहीं करती, बाइक पर बैठना तो दूर की बात। एक मिनट, क्या कहा तुमने? क्यों? आप तो अजनबियों से बात नहीं करती है ना, तो क्यों कर रही हैं? धूप इतनी ज्यादा है कि ईशा जी के पैर जल रहे हैं, क्या करूं? ईशा जी, मैं कह रहा हूँ ना, बैठ जाइए, पाँव में छाले आ जाएंगे। मेरी बात सुनिए, प्लीज बैठ जाइए। नहीं, सूरज, बस करो।
जानती हूँ मेरे पापा ने मेरी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, पर अब वो ड्यूटी हमारे रिश्ते के खत्म होने के साथ पूरी हुई। अब क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? ओह, दया आ रही है तुम्हें? क्या गिल्टी फील कर रहे हो मेरे लिए? बेचारी, बेबस, कमजोर, भिखारी सी लग रही होंगी ना मैं तुम्हें? हाँ, यही सोचते हो ना मेरे बारे में? पर अब मैं बेचारी बेबस नहीं हूँ, समझे? पहनो इसे। रिक्शा। चलो भैया। शांत, सब ठीक है आरव सर। वो खुशबू भाभी ने मुझे जॉब पर रखा है, उनकी देखभाल करने के लिए। दवाई लगा, चोट लगी है तो। आरव, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ। मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती थी, मगर जब से यहाँ से गई हूँ मैंने एक पल चैन की सांस नहीं ली है। हमारे बीच सिर्फ गलतफहमियां हैं और कुछ नहीं। मैंने कभी आपसे इतना सा भी झूठ नहीं बोला है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे सचमुच नहीं पता था कि श्रेया आपसे मिलती है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपना काम, अपनी दोस्ती और अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। ये आपके लिए, आपको पसंद है ना? हाँ, मानती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। मुझे आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया था, मगर इसीलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हो, इसीलिए क्योंकि अमीर होने के बाद भी आपको अपनी अमीरी पर कोई घमंड नहीं है। आपकी दौलत से नहीं, आपकी सादगी से प्यार हुआ था, आपकी अच्छाई से प्यार हुआ था। माना मैंने वो सपने देखे जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते, पर फिर भी जब पता चला ना कि आपके दिल में रिया है, तो अंदर ना एक मरहूट सी महसूस हुई, बहुत तकलीफ हुई। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, कोई बात नहीं, कर आपकी नफरत वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब भी अगर आपको लगता है ना कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ या ये सब कुछ पैसों के लालच में कर रही हूँ, तो आज के बाद सचमुच मैं आपको पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।